Hello friends, welcome to EduCR Center. Today we are going to learn about the information processing model or you can say the information processing approach. इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, अटेंशन, इनकोडिंग एंड रिट्रीवल। तो ये देखेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। ये डायग्राम के साथ हम समझेंगे पहले, फिर बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे इसका रिलेटेड, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो ये ट्रेडिशनल मॉडल था इसको दिया था एटकिंसन एंड शिफ्रिन युवा मॉडल को। तो इसमें क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ सीखते हो, सेंसरी इनपुट यहाँ पे देखो लिखा है, तो आप कोई भी चीज़ सीखते हो तो इसमें आपका सेंसरी इन्फॉर्मेशन में जाता है। जैसे कोई चीज़ आपने देख लिया या कोई चीज़ सुन के सीख लिया। सपोज़ आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो ये देख भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो इसमें, तो ये वाला इन्फॉर्मेशन आपका सेंसरी मोटर में जा रहा है। तो ये सेंसरी मोटर में आपका 1 सेकेंड तक इन्फॉर्मेशन रहेगा अगर इसको अगर अटेंशन नहीं दिया। जो जो चीज़ों को आप अटेंशन दोगे तो वो अटेंशन जाएंगे आपका, ये अटेंशन देने वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो जाएंगे आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में। और शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी बोल सकते हैं, जो मेमोरी आपका वर्क करता है। और ये जो सेंसरी मोटर का जो मेमोरी को आप अटेंशन नहीं किया है वो मेमोरी ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाएंगे। तो फिर मान लो आप मेरा वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो पहले आपका सेंसरी इन्फॉर्मेशन में जा रहा है। फिर अगर आप उसको अटेंशन दे रहे हो तो आपका ये शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरीज में जा रहा है। तो वर्किंग मेमोरीज में क्या हो रहा है, अगर वर्किंग मेमोरीज में इसमें 30 सेकेंड तक आपका वो रहता है वर्किंग मेमोरीज में इन्फॉर्मेशन। आप उसको अगर बार बार रियाज करते हो तो जो रियाज करने वाला मेमोरी है वो जाके आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ये इसको इनकोडिंग बोलता है। जो वर्किंग मेमोरी से रियाज करने के बाद वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके आपका स्टोर हो जाता है। जो जो चीज़ों को आप रियाज नहीं करोगे ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में अगर आपने उस टाइम में काम में लिया तो लिया 30 सेकेंड में, नहीं तो वो मेमोरी लॉस्ट हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे तो आपका स्टोरेज हो गया लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो अगर आपको सपोज मेरा ये वीडियो देख के आपने अटेंशन भी किया, उसमें वर्किंग मेमोरी में गया, वहाँ से फिर आप रियाज भी किया, उसको बार बार रिपीट किया, तो वहाँ से आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो गया मान लो। फिर आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे, एमटेट एग्ज़ाम में होगा जब, तो वहाँ से आपको याद करना होगा, तो यहाँ से आप लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिट्रीव करोगे जो इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर किया था मेमोरी में, तो उसको आप रिट्रीव करोगे वर्किंग मेमोरी में। फिर आपको वर्किंग मेमोरी से आप वो काम में लोगे जो कोई भी इन्फॉर्मेशन। होप सो आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार क्विक रिकैप करता हूँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेते हो, ऑडियो हो, विजुअल हो या तो देख के हो, करके वो फास्ट आपका सेंसरी मेमोरी में जाता है। फिर सेंसरी मेमोरी में जो जो इन्फॉर्मेशन आप अटेंशन दोगे वो इन्फॉर्मेशन आपका वर्किंग मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएंगे। जो इन्फॉर्मेशन को आप अटेंशन नहीं दोगे या तो उसको इंटरेस्ट नहीं दोगे तो वो आपका ऑटोमेटिक डिग्रेड हो जाएंगे। फिर ये जो वर्किंग मेमोरीज है ये 30 सेकेंड तक आपका माइंड में रहता है। तो इसको अगर आप बार बार रियाज करोगे, यहाँ पे उसको बार बार रिपीट करोगे या तो आप याद करने का कोशिश करोगे, तो ये मेमोरी आपका इनकोडिंग होके आपका स्टोरेज हो जाएंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और जिसको आप रियाज नहीं करोगे जिस चीज़ को, वो वाला आपका डिग्रेड हो जाएंगे। फिर यहाँ से जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी ज़्यादा दिन नहीं रहता है, कुछ दिन रहता है। रहने के बाद अगर उसमें आप फिर से रियाज नहीं करोगे तो वहाँ से आपका लॉस्ट हो जाएंगे मेमोरी। अगर आपको अभी लॉन्ग टर्म मेमोरी से आपको कुछ काम करना है तो यहाँ से लॉन्ग टर्म मेमोरी से आप रिट्रीव करोगे, रिट्रीव करके फिर वर्किंग मेमोरीज में लेके आओगे। जैसे और एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप बाईसाइकिल चलाना सीखते हो। जब आप बाईसाइकिल चलाना सीखते हो तो इसको आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोरेज हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम आप 10 दिन 20 दिन कितना दिन बाद भी आप जब फिर से साइकिल आपका सामने आता है तो वहाँ से आप वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर लेते हो कि कैसे पैदल मारना है, कैसे हैंडल को पकड़ना है, तो उसको आप रिट्रीव कर लेते हो। और फिर वो वर्किंग मेमोरी आप बाईसाइकिल को चलाते हो। तो ये इंटरेस्टिंग है, अभी देखेंगे। ये जो सेंसरी मेमोरी है, सेंसरी मेमोरी को क्या बोला है, इन दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड अप टू फॉर 1 सेकेंड। जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका 1 सेकेंड के लिए वहाँ पे स्टोर होगा। 1 सेकेंड में अगर वो अटेंशन दे दिया तो वर्किंग में जाएंगे, या तो शॉर्ट टर्म में, या तो अगर अटेंशन नहीं दिया तो वहाँ से डिग्रेड हो जाएंगे। फिर बोला है आपका अटेंशन। अटेंशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। जो आपका सेंसरी मेमोरी है वहाँ से आपको 1 सेकेंड के लिए रहेंगे। अगर वहाँ से आप अटेंशन दे दिया तभी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएंगे या तो वर्किंग मेमोरी में। अगर वहाँ से अटेंशन नहीं दिया तो 30 सेकेंड बाद वो डिग्रेड हो जाएंगे ऑटोमेटिक। फिर अभी देखेंगे वर्किंग मेमोरी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग मेमोरी कैसे काम करता है। ये वाला आदमी ने दिया है बेदेले मॉडल्स ऑफ वर्किंग मेमोरी। ये आदमी का नाम याद रखना है, ये वर्किंग मेमोरी का मॉडल है। तो यहाँ पे 2 टर्म आपको याद रखना है। ये फोनोलॉजिकल मतलब ये कान का साइन है, मतलब ये साउंड है। फोनोलॉजिकल मतलब सुन के, और ये आँख का साउंड है, विजुअल मतलब देख के। ये वाला चीज़ आप याद रखना, तो यहाँ पे काम में आएंगे। यहाँ पे एक टर्म है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है ये सबका बॉस है, यही कमांड करता है कब मेमोरी को रिट्रीव करना है, कब नहीं करना है। ये वर्किंग मेमोरी में ये कमांड करता है यहाँ से बैठ के, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे जैसे फेनोलॉजिकल स्ट्रेस, अगर कोई भी साउंड आप सुन रहे हो या किसी के साथ बात करके कुछ भी सीख रहे हो, फोनोलॉजिकल लूप, तो ये वर्बल इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। तो यहाँ से आपका एक मेमोरी यहाँ पे आएंगे। और फिर यहाँ पे और एक देख सकते हो विजुअल और स्केच पैड, यहाँ पे वो विजुअल इन्फॉर्मेशन। अगर कोई विजुअल से भी देख रहे हो तो वहाँ से भी आपका वो मेमोरी के वो वर्किंग मेमोरीज में वहाँ से भी आ रहा है। इसका मतलब ये है, अगर आप सुन रहे हो या तो वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो, वहाँ से भी वर्किंग मेमोरीज में आ रहा है। और अगर देख रहे हो, विजुअल करके इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो वो भी आपका वर्किंग मेमोरी में आ रहा है। और आपका जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोरेज हुआ था, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज से भी आप इसमें वर्किंग मेमोरीज में रिट्रीव कर रहे हो। अगर आपका ज़रूरत हो रहा है तो यहाँ पे भी ज़रूरत को यूज़ कर रहे हो। तो कभी कभी ऐसा होता है, ये जो तीनों टर्म है ना, ये वर्किंग मेमोरीज में एक साथ में काम लिया जाता है। वर्बल इन्फॉर्मेशन, विजुअल इन्फॉर्मेशन और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी एक साथ में काम लिया जाता है वर्किंग करने के टाइम। और ये एपिजोडिकल बफर मतलब क्या है? एपिजोडिकल बफर मतलब ये आप समझ सकते हो, जब आप यूट्यूब में पहले वीडियो देखता था तो वहाँ पे बफरिंग करता था, मतलब वो इन्फॉर्मेशन लोडिंग हो रहा था, दे रहा था। तो ये क्या करेंगे, एपिसोडिंग बफर मतलब सारा चीज़ को लोडिंग करेंगे। ये यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, यहाँ से भी मेमोरी से भी रिट्राइव करेंगे, यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तो सबको कंबाइन करके वो वर्किंग मेमोरी में वो काम में लेके आएंगे। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अभी इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोल सकते हो और वर्किंग मेमोरीज भी बोल सकते हो इसको। दिस सिस्टम ऑल्सो होल्ड द इन्फॉर्मेशन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्किंग मेमोरी है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है। स्टडीज हैज सजेस्टेड दैट इट कैन होल्ड इन्फॉर्मेशन अप टू 30 सेकेंड। वो 30 सेकेंड के लिए इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर सकते हैं। टास्क साथ डायलिंग ए फ़ोन नंबर मैन्युअली और राइटिंग इन ए डिक्टेशन। आप किसी का फ़ोन नंबर मैन्युअली डायलिंग कर रहे हो तो ये आप मेमोरी को रिट्रीव कर रहे हो। अगर आपका उसमें स्टोरेज होगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तो वहाँ से रिट्रीव करोगे। या तो कोई आपको बोल रहा है तो आप डायल करते करते देखना, फिर पूछोगे कि ये क्या था, इसकी बात क्या था। तो आप वो जो 10 डिजिट नंबर है वो एक बार बोलने से आपको याद नहीं रहता है कभी कभी। तो वही वाला बोल रहा है। या तो राइटिंग इन ए डिक्टेशन, अगर टीचर क्लास में डिक्टेशन कर रहा है, आप वहाँ से राइटिंग कर रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है, तभी वो मेमोरी में जा रहा है। वहाँ से अगर आप अटेंशन नहीं दोगे वहाँ से डिग्रेड हो जाएंगे। अगर आप वो अटेंशन देंगे वहाँ से, तो वो इनकोड छोड़ के आपका वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोरेज हो जाएंगे। तो इसमें वो देखिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का क्या फंक्शन है। द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एज ए नेम सजेस्ट दैट इट वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव इन आवर वर्किंग मेमोरीज। ये मतलब वहाँ से बॉस होता है वर्किंग मेमोरीज का, यही सारा कमांड करता है। इट कोऑर्डिनेट्स एंड रेगुलेट्स द कॉग्निटिव ऑपरेशन बिटवीन द सबऑर्डिनेटेड सिस्टम, नेमली फोनोलॉजिकल लूप, विजुओ स्पेशियल लूप एंड एपिसोडिकल बफर। इसमें जो है, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, ये सबको कमांड करता है, मतलब सबका इन्फॉर्मेशन ले लेता है। या तो अगर आपको कोई काम कर रहे हो तो आपको जो विजुअल इन्फॉर्मेशन से देखा है वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, आपने कोई सुना है उससे भी ले रहे हो, या तो आप पहले भी आपका इन्फॉर्मेशन था स्टोर लॉन्ग टर्म से, वहाँ से भी रिट्रीव कर रहे हो। तो इसी को बोला है। इट डिसाइडेड व्हिच ऑफ द मेमोरी विल बिकम ए पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड व्हिच विल बी फेड अवे। तो ये जो वर्किंग मेमोरीज है, यहाँ से भी वो डिसाइड करता है कि कौन सा मेमोरी को वो लॉन्ग टर्म में लेके जाएंगे या तो वहाँ से डिग्रेड करेंगे। मतलब जो वर्किंग मेमोरीज है ये 2 बार आता है। एक बार तो जब सेंसरी इन्फॉर्मेशन से वो वर्किंग मेमोरीज आता है, फिर वहाँ से रियाज करने से लॉन्ग टर्म मेमोरीज में आता है। या तो फिर जब आप काम कर रहे हो तो इस टाइम में भी आपका वर्किंग मेमोरी काम कर रहा है, तो इस टाइम आपका स्टोरेज इन्फॉर्मेशन से ले रहा है। वो जो इन्फॉर्मेशन स्टोरेज है लॉन्ग टाइम में, वहाँ से आप रिट्रीव कर रहे हो। या तो ये अलग अलग जो विजुअल इन्फॉर्मेशन है, एपिसोडिक बफर है और ये फेनोलॉजिकल है, यहाँ से भी ले रहे हो। तो इसलिए ये जो सारा चीज़ है ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वो कमांड देता है या तो कंट्रोल करता है इसको। ये फेनोलॉजिकल लूप क्या होता है? फेनोलॉजिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
स्टोरिंग वर्बल एंड ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, वो वर्बल बोलने वाला या तो कोई सुनने वाला इन्फॉर्मेशन, उसको फोनोलॉजिकल लूप बोलता है। द इन्फॉर्मेशन स्टोर्स इन द फोनोलॉजिकल लूप विल बी डीके विद इन 2 सेकेंड अनलेस इट इज़ नॉट रियाज। अगर कोई भी आप सुन रहे हो या तो वर्बल करके आप कर रहे हो, वो 2 सेकेंड के लिए आपका माइंड में रहेंगे, अगर आप उसको रियाज नहीं करोगे तो वो गायब हो जाएंगे वहाँ से। इट कंसिस्ट ऑफ 2 components, phonological stores which stores information for few seconds and the articulatory rehearse process responsible for rehearsing the information in order to keep the information stored in the phonological store for फ्रॉम द डिकेइंग। या तो इसमें 2 प्रोसेस है आपका बोला है फेनोलॉजिकल में, आपका फ्यू सेकंड के लिए यहाँ पे रहता है, अगर आप उसको रियाज करोगे तो वो वहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, या तो नहीं करोगे वहाँ से डिके हो जाएंगे। इसमें बोला है देखना, फॉर इंस्टेंस ट्राइंग टू रिमेंबर ए फोन नंबर यू हैव टू जस्ट टॉल योर फ्रेंड। जब आपका दोस्त आपको फ़ोन नंबर कोई बोल रहा है तो आप उसको याद करने का कोशिश करते हो, तो उसी को फोनोलॉजिकल लूप बोलेंगे। अगर आप वो याद कर पा रहे हो या तो उसको रिपीट कर रहे हो तो आपका उसमें स्टोर हो जाएंगे, नहीं तो वो डिग्रेड हो जाएंगे, फिर से पूछना पड़ेगा आपको। इसमें देखिए विजुओ स्पेचुअल स्केचपैड, इसमें क्या होता है, द विजुअल स्पेचुअल स्केचपैड के विजुअल एंड स्पेचुअल इन्फॉर्मेशन स्टोर्स, इसमें विजुअल और स्पेचुअल इन्फॉर्मेशन स्टोर्स करता है। फॉर इंस्टेंस द मेंटल पिक्चर दैट कम अप इन योर माइंड व्हिल लिसनिंग टू ए स्टोरी और सॉल्विंग ए पजल्स इन्वॉल्विंग यूजिंग ए विजुअल स्पेचुअल स्केचपैड। कोई भी अगर आपको स्टोरी सुना रहा है तो आपको वहाँ पे एक वो स्टोरी का स्केच आ जाएंगे आपका माइंड में। अगर पहले आपने वो सुना होगा तो वो माइंड का स्केच आ जाए, आपका माइंड में वो स्केच आ जाएंगे स्टोरी का, तो इसको विजुअल स्पेशल स्केचपैड बोलता है। फिर देखेंगे ये एपिसोडिक बफर, द एपिसोडिक बफर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबाइनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फेनोलॉजिकल लूप, विजुअल स्पेशल एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर जनरेटिंग द यूनिटरी एपिसोडिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है, ये सारा चीज़ों से वो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और वो आपका काम में लेके आता है। दस दिस कंपोनेंट हेल्प अस मेकिंग ए सेंस ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, ये रिसीविंग इन्फॉर्मेशन में आपको हेल्प करता है। फिर देखेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी इट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज ए स्टोर हाउस ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेमोरीज। ये एक स्टोर हाउस है जो मेमोरी, यहाँ पे सारा मेमोरी आप स्टोर करते रखते हैं। यू कैन रिमेंबर द थिंग फ्रॉम द लास्ट इवनिंग टू सिंस योर चाइल्डहुड ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ मेमोरी। आप लास्ट इवनिंग का भी याद कर सकते हो या तो आपका चाइल्डहुड का भी याद कर सकते हो, क्योंकि आपका ब्रेन में ये स्टोर हुआ है। फिर इसका स्टेजेस देखेंगे, मेमोरी का स्टेजेस है। तो पहले वाला स्टेज होगा इनकोडिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन इनटू द फॉर्म दैट कैन बी प्रोसेस फर्दर बाय द मेमोरी सिस्टम। जो इस इनकोडिंग है वो इनकोड करेंगे, पहले सेंसरी मोटर जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको इनकोड करके शॉर्ट टर्म में लेके आएंगे, फिर वहाँ से इनकोड करके आपका रियाज अगर करेंगे तो वहाँ से आपका क्या बोलते हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप स्टोर करोगे। फिर ये स्टोरेज देखिए, स्टोरेज इट इज़ द सेकेंड स्टेज। रिसीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी सिस्टम आर स्टोर सो दैट इट कैन यूज एट द लेटर स्टेज ऑल्सो। आप वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोरेज कर रहे हो, लेटर में आपको जब ज़रूरत होगा वहाँ से आप रिट्रीव कर सकते हो। तो आप रिट्रीवल देखिए, इट हेल्प टू लोकेटिंग एंड ब्रिंगिंग द स्टोरेज मटेरियल इन्फॉर्मेशन टू वंस अवेयरनेस एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। अगर कोई भी आप टास्क कंप्लीट कर रहे हो या तो कोई भी एग्ज़ाम में जा रहे हो, तो आपका जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोरेज हुआ है तो वहाँ से आप रिट्रीव करोगे और आप काम में लोगे। तो अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका अपर प्राइमरी 2021 में आया था क्वेश्चन। वर्किंग मेमोरीज इज थॉट टू कंटेन 3 डिस्टिंक्ट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव स्टोरेज एंड रिहर्सल सिस्टम हासेस। जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सिस्टम था वहाँ पे 3 मेन वो सिस्टम था, कौन सा था, उसमें विजुअल स्टोरेज था, वर्बल स्टोरेज था एंड एपिसोडिकल बफर था। ये 3 हमने बोला था वो स्टोरेज था, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं दिखा दूंगा। ये वर्बल इन्फॉर्मेशन था, ये एपिसोडिक बफर था और ये विजुअल इन्फॉर्मेशन था। ये आपका वो क्या बोलते हैं वर्किंग मेमोरीज में था। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही होगा आंसर। इसमें नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिए, विजुअल स्टोरेज है, मेमोरीज का बात नहीं, एपिसोडिक बफर है तो ये वाला नहीं होगा। डिक्लेरेटिव मेमोरी, वर्बल स्टोरेज एंड विजुअल स्टोरेज ये अलग चीज़ है। डिक्लेरेटिव मेमोरी, जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है ये मेमोरी का टाइप्स है। मेमोरीज डिक्लेरेटिव एंड एपिसोडिक ये भी नहीं है। तो आपका जो वर्किंग मेमोरीज है वहाँ पे ये 3 चीज़ आता है, विजुअल स्टोरेज, वर्बल स्टोरेज एंड एपिसोडिक बफर। या तो आप देख के कोई स्टोर कर रहे हो या तो वर्बल कम्युनिकेशन करके या तो साउंड करके मतलब वो फेनोलॉजिकल करके
स्टोर कर रहे हो, या तो और एक है वो एपिजोडिक बफर, वो सबको एक साथ में वो कनेक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है, फिर उसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमांड करता है कब उसको वो करना है, यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अटेंशन मीन्स, ये भी आपका यूपी 2021 में आया था। अटेंशन मीन्स लुकिंग एट समथिंग, समथिंग को लुकिंग करना अटेंशन नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, जो अटेंशन है इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे आपका वो सेंसरी मेमोरी में कोई भी चीज़ आपका आ गया, कोई भी आपने देख लिया वहाँ पे आ गया, तो आप अगर उसमें अटेंशन दोगी, कॉन्शियसनेस दोगी, तो वो आगे जाएंगे आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अगर वहाँ से कॉन्शियसनेस, अगर आप वहाँ से अटेंशन या कॉन्शियसनेस नहीं दोगी तो आपका वो मेमोरी डिग्रेड हो जाएंगे। तो ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अटेंशन मीन्स कीपिंग मेमोरी करना, ये वाला नहीं है। अटेंशन टू द नंबर ऑफ थिंग को अटेंड करना, ये भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन इंडिविजुअल रिकॉर्डेड पास्ट इवेंट एंड द एक्सपीरियंस, जो पास्ट इवेंट्स है और जो एक्सपीरियंस है उसको क्या बोलेंगे? उसको लर्निंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि लर्निंग तो अलग चीज़ है ना। जो पास्ट इवेंट और जो एक्सपीरियंस है वो रिकॉर्ड जब कर रहा है तो वो मेमोरी में रिकॉर्ड कर रहा है ना, परसेप्शन नहीं होगा। ये मेमोरी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे वो रिकॉर्ड टर्म दिया है, मेमोरी में हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आपका मोबाइल में कोई भी चीज़ होगा या तो लैपटॉप में होगा, तो आप वो रिकॉर्ड करके कहाँ पे सेव करते हो? आप मेमोरी में सेव करते हो ना। वही वाला हमारा जो माइंड का इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन भी हम मेमोरी में सेव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेजेस ऑफ मेमोरी, जो मेमोरी का स्टोरेज है उसमें कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? हमने अभी 3 स्टेज पढ़ा था मेमोरी का, तो उसमें पहले वाला स्टेज क्या था? इनकोडिंग था। फिर दूसरा वाला स्टोरेज क्या था? स्टोरेज था, सेकेंड वाला स्टेज। और थर्ड वाला स्टेज क्या था? रिट्रीवल था। तो 3 स्टेज था ना हमारा वो मेमोरी का। तो ये जो रिहर्सल है ये आपका मेमोरी का स्टेजेस नहीं है। तो आपका यहाँ पे नॉट बोला है, व्हिच वन इज़ नॉट द मेमोरी का स्टेजेस, तो आपका रिहर्सल होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज़ आवर वर्किंग मेमोरी सिस्टम, कौन सा वाला है हमारा वर्किंग मेमोरी सिस्टम? हमने क्या बोला था, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वही को हम वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। जो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये वर्किंग मेमोरी सिस्टम है। तो नेक्स्ट देखेंगे, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी, जो फर्स्ट स्टेज क्या होता है मेमोरी का? हमने बोला था इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो आपका इनकोडिंग है। जो सेकेंड स्टेज होगा ये सेकेंड होगा स्टोरेज, और जो रिट्रीवल करेंगे ये थर्ड स्टेज होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ मेमोरी, जो एक मेमोरी को प्रोसेस करेंगे वो सीक्वेंस क्या होगा? तो फर्स्ट वाला स्टेज में क्या था? आपका इनकोडिंग था, तो ये पहले रिटेंशन दिया है, दोनों को हटाओ। ये इनकोडिंग 2 है, 2 देखेंगे। तो पहले इनकोडिंग कर रहा है, फिर रिट्रीवल कर रहा है, ये तो रिट्रीवल नहीं होगा। इनकोडिंग की बाद रिटेंशन करेंगे मेमोरी को, फिर उसके बाद रिट्रीवल करेंगे, तो ये वाला बिल्कुल नहीं है। ये वाला देखिए, इनकोडिंग, पहले वो इनकोड कर रहा है, फिर उसमें स्टोरेज कर रहा है, रिटेन कर रहा है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, फिर वहाँ से वो रिट्रीव कर रहा है जब वो वर्किंग मेमोरीज काम में आता है। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोसीड्यूर ऑफ राइडिंग ए बाइक, जब इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मतलब जब बाइक राइड करने का क्या प्रोसीड्यूर है, फोल्डिंग ए लॉन्ड्री, कपड़ा को कैसे फोल्ड करता है, एन एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग ट्री, जो क्लाइंबिंग ट्री का क्या एक्सपीरियंस है, ऐसे 7 years ओल्ड इस स्टोरेज सीन, जब 7 साल से वो स्टोर करके 7 साल पहले का स्टोरेज है, तो इसको कौन सा मेमोरी में आएंगे? जो लंबा वाला स्टोरेज करके रखते हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। तो ये 7 years ओल्ड स्टोरेज तो क्या होगा? तो आपका ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होगा। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी तो आपको ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं है वो स्टोरेज। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।